स्टूडेंट्स, हेलो। ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 है, हमारे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम HCF के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसी को आगे प्रैक्टिस करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हमने LCM से करा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स और फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। इसके मेथड्स अलग अलग क्या हैं? एक तो है कोई भी दो नंबर्स के हम सारे फैक्टर्स निकाल लें। 20 है, 28, 36 या कोई भी दो नंबर, ये दो नंबर लीजिए, उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए और उसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है जो कॉमन है फैक्टर इनमें, वो देख सकते हैं, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। या एक तरीका है HCF इस तरह से निकालने का, इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप चेक कीजिए जो नंबर सेम टाइम्स में रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स हैं, 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स है। इसमें 3 भी है लेकिन वो बाकियों में नहीं है, सो इट इज़ नॉट कॉमन। हमने सिर्फ कॉमन में देखना है, ये कॉमन है। अगर यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक में भी 2 ना होता तो हमारा सिर्फ ये कॉमन गिना जाता, इसको नहीं काउंट करते। अब ये 2 टाइम्स तीनों में आ रहा है तो हमारा क्या होगा? 2 टाइम्स मीन्स 2 × 2 इज़ 4। तो इन तीनों नंबरों का कॉमन फैक्टर हमारा 4 है, जो कॉमन फैक्टर तीनों का है। किसी दो नंबर का फैक्टर, जैसे इसमें बताया गया है 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स है 1, 2 और 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 4। तो हम 4 को काउंट करेंगे। इसमें निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स, 12 है और 1 होता है, 12 1 सा 12, 6 2 सा 12, 4 3 सा, ठीक है, यही होगा इसके। 16 का 1, 16 × 1 और 8 2 सा 3 4 4 सा, ठीक है, ये कॉमन हो गए। अब इसमें हमारे कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 नहीं है, 6 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। ये 3 हैं इनके कॉमन फैक्टर्स और इसमें से बड़ा कौन सा है? 4। सो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड इसी में आपको एक और बता रही हूँ। 12 16, 2 6 2 3 3 1 सा, ये हो गया। 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है, इसमें भी यही हो गया। अब यहाँ पे है 2 × 2 × 3 और यहाँ पे 4 टाइम्स 2, ठीक है। ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन क्या है? एक बार, दो बार, 3 नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 × 2, यहाँ से कॉमन निकला 2, यहाँ से कॉमन निकला 2, मतलब ये सेट हमारा पूरा दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 4। 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। एक मेथड और है जिसमें हम कलेक्टिव इनका निकाल सकते हैं, दैट इज़ 12 एंड 16। इनको इकट्ठे लिखेंगे। 2 2 6 2 8 फिर 2 पे 3 एंड 4। अब इसके बाद ये अलग से जाएगा, ये अलग से जाएगा, दोनों के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। हम इसको यहीं रोक देंगे जहाँ ये सेम, जब तक सेम जा रहे हैं तब तक ही निकालना है। 2 और 2 टाइम्स आया, 2 × 2 = 4, बस यहीं पे हमारा आंसर निकल जाएगा। जहाँ तक ये कलेक्टिव निकलते हैं, एक ही साथ एक ही टेबल से जा रहे हैं, तब तक हम करेंगे। जब ये अब 3 हमारा 2 पे नहीं जाएगा, ये 2 पे ही जाएगा, वहाँ हम रुक जाएंगे, उसके आगे और नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं रुक गए, यहाँ तक निकाला, ये हमारा HCF निकलेगा। दिस इज़ नॉट LCM, HCF है ये। HCF निकालने का जहाँ तक कॉमन
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहाँ तक फैक्टर्स कॉमन निकलेंगे तभी तक सॉल्व करना है, उसके आगे नहीं करना। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 3.6, सबसे छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.6। इसमें हम फर्स्ट पार्ट के सारे फैक्टर्स निकालेंगे। 18 एंड 48 आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं, आप चाहें तो कलेक्टिव मेथड से ले सकते हैं। मैं इसमें कलेक्टिव ही शो कर रही हूँ आपको। 18 एंड 48, 2 9 ज़ा 2 24। इसके बाद ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 3 3 ज़ा, क्योंकि मैंने 2 से इसलिए नहीं करा क्योंकि ये 2 पे नहीं जाएगा, इसलिए मैं वहीं रुक जाऊंगी, 2 को छोड़ दूंगी। अब मैं 3 से करके देख रही हूँ, 3 8 ज़ा, ठीक है। अब ये दोनों फिर अलग अलग जाएंगे, कोई कॉमन नहीं है इनका, तो यहीं पे हमारा आंसर निकल आएगा। ये हो गया हमारा 2 × 3 = 6। ये है इनका दोनों का HCF क्या है, = 6। नेक्स्ट पार्ट 30 42 कलेक्टिव मेथड से करेंगे। 30 एंड 42 अगेन 2 से पहले ट्राई करेंगे। 15 एंड 21। इसके बाद ये फिर 2 पे दोनों नहीं जाएंगे, ये ना ये जाएगा 2 के टेबल पे ना ये। उसके बाद हम 3 पे ट्राई करते हैं। 3 5 ज़ा एंड 3 7 ज़ा। अब ये फिर से अलग हो गई है, प्राइम फैक्टर्स आ गए आगे हमारा, यहीं पे कॉमन खत्म हो रहा है। 2 × 3 कई नंबर्स का कॉमन फैक्टर एक ही हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर 8 है, कई और नंबर्स के साथ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ सकता है। HCF हमारा निकल आया 6। जहाँ तक ये एक ही टेबल पे जाएंगे सिर्फ तब तक करना है हमने। थर्ड पार्ट 18 एंड 60। अब 18 48 के साथ था तो 6 आया, अब 18 60 के साथ है। लेट्स ट्राई, इसका क्या आंसर आता है। 2 9 एंड 2 30। अब ये 2 पे नहीं जा रहा है क्योंकि ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जा सकता है। 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा। अगेन ये सेम टेबल पे नहीं जाने बंद हो गई। यस, अगेन इनका वही आंसर है। ओ माय गॉड, लगता है सबका ही एक ही आंसर आ रहा है। 2 × 3 6। मेरे भगवान, एक ही आंसर दिया है क्या पूरी एक्सरसाइज में। 27 63। लेट्स चेक, इसका तो शायद कुछ और ही आएगा। 27 63 ये हमारा कौन से टेबल में, 2 पे तो नहीं जाते हैं, ये 3 के टेबल पे जाते हैं। 3 9 ज़ा एंड 3 21। अगेन 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा। बस यहाँ आके ये अलग हो गए हैं, तो हमारा ये कॉमन शुगर है। आपको ये और आंसर आया। 3 × 3 = 9। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका 9। नेक्स्ट इज फोर्थ के बाद हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज और फिफ्थ पार्ट ऑफ द सम 36 एंड 84। ये सबसे इजी लगता है मुझे करने। 36 84 क्योंकि इसमें हमें पूरा एंड ही निकालना है, जहाँ तक निकला कॉमन वहीं तक, ठीक है, उसके आगे छोड़ो। 2 पे जाएंगे ये दोनों, यस, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, 2 पे जाएंगे ही जाएंगे। 18 42 अगेन दे विल गो विथ 2 9 एंड 21। अब ये 2 पे ख़त्म, 2 पे नहीं जाएंगे, 3 पे जाएंगे। 3 3 ज़ा एंड 3 7 ज़ा। आगे ये अलग हो गया, अब ये सेम टेबल पे नहीं जाएंगे। सो दिस इज आंसर 2 × 2 × 3। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। 12 इज द आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ F पार्ट 34 102। 34 and 102। 2 पे तो जाएगा ही। 17 51। आगे क्या ये जा रहा है किसी और पे। वेट, अब ये क्योंकि ये फैक्टर्स में है, इसका ये काफ़ी आगे नंबर है, ये किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, ये 17 पे ही जा रहा है। 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा, तो यहाँ पे ये इसके आगे ख़त्म है। ये हमारे फैक्टर्स हैं। 17 × 2 इज़ 34। ये हमारा कॉमन फैक्टर है इसका। नेक्स्ट इज पार्ट, मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना दिया।
7 is G part, 70, 105, 175। अब ये तीनों के साथ भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा, जहाँ ये एक ही टेबल पे जाएंगे तब तक ही सॉल्व करना है, उसके आगे नहीं करना। 105, 175। 2 पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये दो इवन, हमारे पास इवन नंबर ऑड नंबर्स हैं, तो हम ये 2 पे तो नहीं है, तो आगे हम 3 पे, 4, 5 पे, 5 पे जाएगा ये 5, 14, 5, 21 and 5, 3, यही आंसर 35। अब ये सारे के सारे मल्टीपल्स हमारे ये 7 के टेबल के हैं। 7, 7 2 ज़ा, 7 3 ज़ा, 7 5 ज़ा, ठीक है। अब ये सब अलग हो गए, ये हमारे कॉमन निकल आए हैं। 5 × 7 = 35। ओके, ये हमारा आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट है एच पार्ट, 91 to 49। ये हैं, इनका कॉमन चेक करते हैं। 91, 112, 49। ये किस टेबल पे जाएंगे? आई थिंक ये 7 पे जाने चाहिए, उससे कम में देखते हैं। मेरे ख्याल नहीं, ये 7 पे ही जाएंगे। सॉरी, मैंने यहाँ कर लिया। ओके, 7 पे ही जाएंगे ये, और किसी में कॉमन नहीं है। 7, 13, 7 is 16, 7, 7। अब ये फिर अलग अलग हो जाएंगे, सिर्फ यही निकलेगा। सो 7 इज़ द आंसर। यही हमारा 7 आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा आई पार्ट है। आई पार्ट इज़ 18, 54, 81। ये 2 पे तो जा ही रहा है। 18, 54, 81। 2 9s are 2, 7 and 2। ओह नो, ये 2 पे नहीं जा रहा, सॉरी, ये 2 पे नहीं जाएगा। 18, 54, 81। 3 पे चेक करते हैं। 3 पे ये नहीं जा रहा था, 2 पे हमारा। 3 6 3, 18 and 3, 27। अब ये सब भी 3 पे जा रहे हैं। 3 2s, 3 6 एंड 3 9s। अब ये आगे सेम टेबल पे नहीं जाएंगे तीनों, सो हमारा यही आंसर है। 3 × 3 = 9। ये हमारा HCF है इसका, 9। नेक्स्ट इज जे पार्ट, 12, 45, 75। 12, 45, 75। ये भी 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जा सकता है। यस, 3 4s, 3 15 and 3 25। ओके, अब आगे ये फिर से कॉमन एक टेबल पे नहीं जाएंगे, सो हमारा 3 ही आंसर रहेगा इसका। यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव क्या? कंसेक्यूटिव ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये देखिए। सॉरी, लेट मी अरेंज इट। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। सिंपल, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF बताना है। फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, लाइक 2 and 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इनका HCF क्या होगा? जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और दोनों अलग ही उस पर जाते हैं, तो हमारे ये क्या हैं जिनका कॉमन एक ही फैक्टर है जो कॉमन है। 1 × 2
ये 2 का फैक्टर है और 3 का फैक्टर्स क्या हैं, 1 इंटू 3, यही होगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो हमारे कॉमन क्या हैं, 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 1 इज़ द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ये कोई भी नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर जो जिनका फैक्टर सिर्फ 1 ही कॉमन में आए, देज आर को प्राइम नंबर्स। कोई भी कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स जो साथ साथ हैं वो ऑब्वियस है सेम टेबल पे तो नहीं जाएंगे, उनमें कॉमन और कुछ नहीं आएगा, सो देयर विल बी आंसर 1। नेक्स्ट इज इवन नंबर्स। कोई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, हम सबसे पहला इवन नंबर है 2, अदर इज 4। कंसेक्यूटिवली यही 2 इवन नंबर्स आते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे। 2 4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। इसके बाद ये सेम टेबल पे अलग अलग हो गए हैं, सो आंसर हमारा 2 है। इन दोनों का HCF क्या है, 2। नेक्स्ट इज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऑड नंबर्स 3 5, इन दोनों को लीजिए, दोनों एक ही टेबल पे नहीं जा, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1, तो इसका HCF क्या निकलेगा, HCF ऑफ 3 एंड 5 इज़ 1। ठीक है, अब लास्ट हमारा सम है इसका, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15। इन दोनों का 4 का फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, और क्या फैक्टर्स और क्या होते हैं, 1 एंड 4, और 15 के हैं 3 इंटू 5, 15 इंटू 1, ये हैं। इनमें से कॉमन हमारा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है। को प्राइम नंबर्स में 1 ही कॉमन होता है, तो देयर आंसर क्या है, सो HCF 4 और 15 क्या क्या 0 होगा, द आंसर इज करेक्ट, नो नो। इसका हमारा कॉमन 0 नहीं आएगा HCF विल बी HCF ऑफ 4 एंड 15 इज़ 1। ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो गई है 3.6। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।